तो जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं, निरक्षर, यूं बनाने हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ध्यान से सुनो इसको। जो शर्माता बहुत है, शर्मिला, समझ गए। अब आगे पेज पलटो। देखो आपको क्या करना है, जो कल करके लेना उसको मिलाना आपको। अगर मात्राओं की गलती है तो वो ठीक कर लेना, कोई लिखने से छूट गया तो वो लिख लेना, इसलिए बता रहा हूँ। दोहराई हो रही है साथ में, साथ में क्या हो रही है, जो एक बार कर लेते फिर दोबारा करते तो पक्का याद हो जाता है। ठीक है, आप यूँ मत सोचो कि कल कर लिया था तो आज मिला लो, मिलान कर लो, इस बहाने दोबारा रीडिंग हो जाएगी। तो 9वां देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटना है। आपको मैंने बताया था विशेषण के आगे संज्ञा होती है, जैसे मीठा आम, तो आगे आम आ गई ना, तो ऐसे इस वाक्य में छांटो। सीता सुंदर लड़की है, 4 शब्द है इसमें, तो सुंदर आगे लिख दो, वेरी गुड। फिर है वह तेज दौड़ता है, बेटा ये गलत हो गया, इसमें विशेषण है ही नहीं। कौन, किसके ध्यान में आ गया, हाँ क्रिया विशेषण है ये, तेज, तेज है ना, क्रिया विशेषण है। ये कई बार नई बार, पहली बार किताबें छपती है ना, तो उसकी प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं हो पाती, तो कुछ गलतियां रह जाती है। ठीक है, तो वह तेज दौड़ता है, ये विशेषण नहीं है बेटा, ये है क्रिया विशेषण। क्या है, इसके आगे लिख लो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला सुंदर है ना, वो विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण की क्या पहचान होती है, एक तो क्रिया से पहले आता है, एक वो क्रिया के ही बारे में आता है, एक क्रिया की विशेषता बताता है। कुत्ता तेज दौड़ता है, पंखा तेज चलता है, तो तेज पंखे की विशेषता बता रहा है या चलने की, तो चलना क्रिया है, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। और मैं कहूँ नया पंखा, पुराना पंखा, तो वो विशेषण है। समझ आई। अब भारत बहुत बड़ा देश है, अब इसमें एक नई बात बताऊंगा, बड़ा है ना, बड़ा, वो तो है विशेषण, लिख लो विशेषण है बड़ा, तो ठीक है। और नीचे लिखो बहुत, ये बहुत बताऊं क्या है, ये है प्रविशेषण है, पै के पैर में रह, पै के पैर में रह, आगे विशेषण लिख दो, विशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं बताऊं, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। प्रविशेषण क्या होता है, एक और लिखो ऊपर खाली जगह पर, लिखो, लिखो मीठा आम, मीठा आम, लिख दिया, लिख दिया क्या, मीठा आम। अब मुझे इसमें बताओ मीठा क्या है, विशेषण है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ बहुत मीठा, तो बहुत भी विशेषण है, पर इसको बोलेंगे प्रविशेषण है, पै के पैर में रह, और विशेषण आगे लिख दो, विशेषण लिखना ही आता है आपको, प्रविशेषण है। ये प्रविशेषण किसी को पूछते हैं ना, तो हर एक के ध्यान में नहीं आता, और आपने 7वीं 8वीं में सीख लिया, तो 10वीं 12वीं में बहुत काम आएगी ये बातें। कोई आपसे पूछ ले प्रविशेषण क्या होता है, तो यूं मत सोचना यार गुरुजी ने विशेषण तो बताया था, प्रविशेषण ये क्या बीमारी आ गई। अब लिख दोगे, ममता तेरे समझ में आई कि नहीं ये बता, प्रविशेषण समझ में आया क्या होता है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। भी वो कह रहा है मीठा, तो कैसा मीठा, बहुत मीठा है ना, कि बड़ा, बहुत बड़ा, तो बड़ा की भी विशेषता बता रहा है, मीठा की भी विशेषता बता रहा है, बहुत मीठा, थोड़ा मीठा, ज़्यादा मीठा, कम मीठा, बहुत मीठा। अरे अरे विशेषण की भी तो विशेषता बताई जा सकी है। दोबारा सुनो, मीठा तो आम की विशेषता बता रहे हैं, मीठा तो आम की, और बहुत किसकी विशेषता बता रहे हैं, मीठा की, तो विशेषण की भी विशेषता बता दे, उसको प्रविशेषण कहते हैं। बोलो प्रविशेषण क्या होता है, हाँ जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। ध्यान से सुना करो, आपको लगता है कि ये बातें अब आपको दोबारा याद करनी है, यही याद हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 2 बार और बोल देंगे, 2 बार और बोल देंगे, 3 बार और बोल देंगे, याद हो जाएगा। चलो मेरे साथ देखो दोबारा से, मीठा आम, मीठा विशेषता बता रहा है, विशेषण है। बहुत मीठा, ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, मीठा की, तो विशेषण की भी विशेषता बताई उसको।
अब ईमानदारी से बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखो, घे में मैंने ताज़ा फल खाए, तो ताज़ा क्या है? विशेषण है, ताज़ा ये, ठीक है। तुम सब मेरे अच्छे मित्र हो, अच्छे, ये बहुत ही बढ़िया किया आपने। 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मतलब क्या है? ये गलत लिखे पड़े हैं। मतलब क्या है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? राम अपने विद्यालय गई, हाँ गया आएगा, क्योंकि क्रिया का जो रूप होता है ना, क्रिया का रूप वो कर्ता के अनुसार बदलता है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया। कैसे कर्ता एक वचन? लड़का, लड़का पढ़ता है, लड़के बहुवचन पढ़ते, समझ आई बात है? हाँ, तो राम करता है ना, तो राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। गया गया, गई नहीं, गई तो स्त्रीलिंग है। अब देख लो दूसरा, वह तेज दौड़ती हुई पास आया, आई। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, दोबारा देखो, गौर करो, गौर करो। कई बार पढ़ाई भी गेम हो जाता है, खेल हो जाता है, खेल। चलो इसको खेल के हिसाब से दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाओ। ये वह लिखा पड़ा है, वह, इसको अंडरलाइन करो, एक बार अंडरलाइन करो वह को, और इसके पास शुरुआत में जगह पड़ी है जहाँ पर सुनते लिखते ना, उस साइड में, तो वहाँ लिखो वह। दोबारा लिख दो, पेन से लिख दिया, पेंसिल से लिख दिया ना। एक बार इसके नीचे वह दोबारा लिखो, वह 2 बार लिख दिया ना। वह आदमी के लिए भी आता है और औरत के लिए भी आता है कि नहीं आता? वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, दोनों के लिए आता है ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला वह पुल्लिंग है, ये वाला वह स्त्रीलिंग है? क्रिया देखनी पड़ेगी। क्या? वह पढ़ती है तो लड़की है, वह पढ़ता है तो लड़का है। समझा मैं क्या बोलूं? वह से पता नहीं चलता ना कि वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, कहाँ से पता लगेगा? क्रिया से। और इसमें क्रिया तो है ही नहीं, गलत लिखी पड़ी है, तो किससे पता लगा? दौड़ती से, दौड़ती से, दौड़ती से पता लगा कि ये लड़की है। किससे पता लगा? और यहाँ दौड़ता आता तो फिर सही था, फिर आया ही आता, आया। अब से देखो, अच्छा एक और बताऊँ दोबारा, वह हिंदी में तो पता नहीं चलता, संस्कृत में पता चलता है। सुरेश आज जयपुर जाएगा। तुम दोनों कहाँ गया? गए बहुवचन हो गया ना, दोनों आते ही बहुवचन, तो गए आ जाएगा। जापान एशिया महाद्वीप में रहता है, रहता नहीं है, देश कभी रहता नहीं है वो, हाँ स्थित। आधा से, सुनो ध्यान से सुनो, आधा से और छोटी थी कैसे करोगे? मात्रा कहाँ से लगाओगे? से पहले, और आगे तय तख्ती, तय तलवार। मुझे ये बताओ, थी की मात्रा है वो थे के पास क्यों नहीं लगी? थे के पास, हाँ से पूरा हो जाएगा, है ना। अगर थी है वो से के पास रहेंगे तो से पूरा हो जाएगा, इसलिए पहले लानी पड़ती है, पहले। ठीक है, ये बताया हुआ है क्या मेरा? अब है 11वां, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। सर्वनाम, तो मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप आ गए? क्या प्रश्नवाचक है? आप पुरुषवाचक है, सर्वनाम हो गया। आगे देखो, जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो संबंधवाचक है, संबंधवाचक है ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक है। गरिमा तुम अपना काम करो, तुम क्या है? सर्वनाम हो गया। 12वां प्रश्न देखो, अपरिचित व्यक्ति से खतरा होने पर आप क्या करेंगे? कोई अजनबी आदमी है और आपको लगता है कि ये कोई बदमाश हो सकता है, कोई गुंडा हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है ना, तो आप उसमें क्या करोगे बताओ? अपरिचित व्यक्ति से हमारा
खत्म होने पर हम जो साथ परिचित व्यक्ति है उसे सूचित करेंगे, साथ ही 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस की सहायता लेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई अनजान आदमी छेड़े, बकवासबाजी करे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात जोर से चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ। ठीक है। तो कोई आसपास दूर दराज कोई है, उसको आवाज़ सुनेगी तो वो सहायता के लिए आ जाएगा। ठीक है। और अगर बड़े हो, बाद में फ़ोन फान पास में हो, कोई बड़े सिटी में हो, तो फटाक से पुलिस को फ़ोन करना। ठीक है ना। या जल्दी से भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ भाग जाओ, जहाँ 2 आदमी दिखे उस तरफ तेज गति से चलो। आपको लगे ना पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है और उसकी नीयत सही नहीं है, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा सा कदम जल्दी उठाओ। और फिर वो भी कदम जल्दी उठाने लगे तो थोड़ा वो तेज़ भागो और फिर आवाज़ भी लगाओ। समझ बात है? हाँ, यूँ। तो ये ठीक लिखा है। चलो आगे 13वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पूरा करना है। ये शब्द रखे हैं बहादुर, मेहनत, पीना, ईमानदार। तो मुझे उसकी पर बहादुरी पर गर्व है। बहादुर तो विशेषण है, बहादुर बच्चा, और बहादुरी भाववाचक संज्ञा। समझ आ गई बात है? दोनों बहनें पढ़ने में मेहनती हैं। मेहनत से मेहनती बन गया, तो मेहनत तो है संज्ञा और मेहनती है विशेषण। वह मेहनती बालक है। विशेषण का पता कैसे चलता है? आगे कोई चीज़ लगा के देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के देखो, कोई आ रहा है तो विशेषण बन जाता है। जैसे ऊपर लिखो एक बार अच्छा, और नीचे लिखो अच्छाई। आधा च चम्मच और छाई अच्छाई। इसमें से विशेषण कौन सा है, संज्ञा कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के देखो। अच्छा के आगे कोई आ सकता है क्या? अच्छा आम, अच्छा आदमी, तो ये तो विशेषण हो गया। अच्छाई आदमी आ सकता है? नहीं। तो ये संज्ञा हो गया। जिसके आगे आ सकता है विशेषता, तो वो विशेषण बन जाता है। समझाई बात है? अब ये नीचे देखो, लवी ने दूध सो गया पीकर, पीना से पीकर। अरुणा की पूंजी उसकी ईमानदारी है, ईमानदार से ईमानदारी। अब आओ 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखो, निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, समझना है इसमें क्या बात चल रही है, फिर नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ। सागर में गागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। सागर में गागर भरना मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। कुछ उद्योगपतियों की ऐसी मान्यता है कि यदि पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। इंदिरा नहर, गंगा नहर, चंबल नहर आदि के पूर्ण हो जाने से निश्चय ही राजस्थान की कायापलट हो सकती है, हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में किसका भविष्य उज्जवल होने की बात है? और गागर में सागर बने मुहावरा क्या है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। और उद्योगपतियों की क्या मान्यता है कि अगर पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो सके तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। ये लिखना है। हम अपने राज्य के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? शांति बनाए रखकर। क्योंकि कई होते हैं ना, अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए अनैतिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हैं, नष्ट करते हैं, बसें जला देते हैं, तो इससे कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है ना, शांति बनाकर। और वो कह रहा है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हाँ, हमारा राजस्थान ये हो जाएगा। ठीक है। अब पेज पलटो, प्रारंभिक मूल्यांकन का आगे देखो। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें सेवा में कोमा आएगा, सेवा में, और प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय से ही नहीं लिखा। राज्य के उस प्राथमिक विद्यालय जो दोनों ढोंगी ढानी कोमा लगानी यहाँ, और अग्दरा पूर्ण विराम लगाना है। विषय ये सीध में लिख करके एक मॉडल होता है, मैंने बोर्ड पर करवाया था ना, वैसे करना है। थोड़ा गलत कर रहे हो आप। विषय स्कूल में प्रवेश लेने हेतु महोदय जी नंबर निवेदन है कि है के बाद हमेशा छोटी की आती है और छोटी की से पहले कभी भी पूर्ण विराम नहीं आता, ये ध्यान रखना। पिताजी का स्थानांतरण हो गया, मैं ऐसी वहाँ पढ़ना चाहती हूँ, होता है मुझे विद्यालय। ठीक है, ये बढ़िया लिखा है। ये धन्यवाद वगैरह तिरछा मत लिखा करो,
सीधा लिखा करो धन्यवाद, और बाद में पूर्ण विराम लगाया करो। और यहाँ दिनांक लिखनी है, तारीख दिनांक लिखनी है, ठीक है। और लाओ, अब चेक कराओ सारे रोल नंबर 1 से लाओ।